Hit the recording. लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था बच्चों? सर रेडियस ऑफ गायरेशन। टॉर्क नहीं पढ़ा था आप लोगों को? नहीं सर। ओके, कोई डाउट किसी को? हेलो हाँ बच्चे। सर, मुझे डाउट था। सर हमने वो डिस्क एक जो मतलब सिलेंडर था ना सॉलिड, उसके लिए हमने, हाँ सर, वो I4 जो है ना उसमें 3/2 mr² है। सो मतलब उसमें हम लोग डिस्क का जब कैलकुलेट करते हैं तो डायमीटर का mr²/4 आता है ना सेंटर ऑफ मास के लिए I, और फिर हम प्लस mr² करेंगे तो 5/4। बच्चे सुनो तो सही। एक्सेस फोर्स ये है हाँ। और ये इसके पैरेलल है, तो ये mr²/2 है। तो ये कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा r, तो ये 3mr²/2 होगा। आप एक्सेस फोर्स को गलत समझ रहे हो। एक्सेस फोर्स ऐसा नहीं है कि डिस्क यहाँ पर है और एक्सेस फोर्स यहाँ पर हो। दोनों टेंजेंट में डिफरेंस है समृद्धि, समझा? हाँ सर, तो Clear है? अगर हॉरिजॉन्टल होता फिर हम डायमीटर हाँ, कंसीडर करेंगे। करेक्ट। यस। गुड। और कोई डाउट किसी को? फाइन, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। टॉर्क कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो। आयुष, आपने माइक ऑन कर रखा है, आप करोगे? रैंडमली माइक ऑन। कौन है बच्चा जो डिस्कस करेगा? हाँ समृद्धि, माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग इज टॉर्क। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, उल्टा जे बनाते हैं, एंड इसे कहते हैं टाउ, TAU। ओके, तो टॉर्क इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। मैग्नीट्यूड इज RF sin थीटा। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज फाउंड यूजिंग राइट हैंड रूल। ओके, R क्या है? डिस्टेंस of point of application of force from point of rotation. Okay, यस सर। है ना? कहां से कहां तक है? फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा वहां से जहां पे भी फोर्स लगा रहे उसका डिस्टेंस है, और अकॉर्डिंगली साइन थीटा आएगा। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड F वेक्टर। समझे क्या? यस सर। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो तो दिख ही रहा है हमें। उसकी ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगी। फोर्स इनटू लेंथ आ रहा है तो न्यूटन मीटर। करेक्ट? यस सर। अब एक क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। माइक ऑफ कर लो, मैं आज आपके साथ ही डिस्कशन करने वाला हूँ। ये रॉड दे रखा है तो
विवान आपने एक आंसर दे दिया, कौन से पार्ट का आंसर है ये भी नहीं बताया। ओके, डिस्कस करें बच्चों। समृद्धि माइक ऑन करो। यस सर। हाँ बच्चे, यहाँ पे फिक्स पॉइंट कौन सा दे रखा है? ओ। ओ यस। अब रॉड अगर मैंने यहाँ फिक्स कर दी और फोर्स लगाऊंगा तो इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, या तो ऊपर जा सकती है या फिर हाँ नीचे जा सकती है, करेक्ट। तो हमारा फिक्स पॉइंट ओ है। ए पॉइंट पे हमारा फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का ऊपर, बी पे 5 न्यूटन का नीचे, सी पे 20 न्यूटन का एट सम एंगल। टॉर्क एट 1 R1 क्रॉस एफ वेक्टर होता है, ओ ए क्रॉस एफ होगा। यस सर। ओ से ए गया, ओ ए ये है, क्रॉस F1 ये है। अगर यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो डायरेक्शन कौन सा होगा बच्चे? ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। हाँ तो ये ध्यान रखना, राइट हैंड रूल, जब मैं ओ ए से F1 की तरफ जा रहा हूँ तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आंसर क्या आता है? डॉट आता है, क्योंकि आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में? यस सर। ओके। ओ ए क्रॉस एफ, ओ ए की वैल्यू L/4, F1 साइन 90, डॉट आ जाएगा, तो L/4 इज 10/4 इंटू 10, दैट इज 25 डॉट। यही चीज जब मैं ओबी टॉर्क यस 2 सर। देखूंगा तो ओबी क्रॉस F2 होगा। ओबी किधर? O टू बी ये है, F2 ये है। तो यहां से यहां जाऊंगा तो डायरेक्शन कौन सा दिख रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? यस क्रॉस इनसाइड द सर्कल, तो 10/3 है ना, इंटू यस 5, और डायरेक्शन आएगा क्रॉस इनसाइड द सर्कल। टॉर्क 3 क्या होगा? ओसी, ओसी ये है, क्रॉस F3, F3 इधर है, तो ये भी डायरेक्शन कौन सा आ गया बच्चे? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। यस तो सर। टॉर्क 3 आएगा ओसी क्रॉस F3, दैट इज 10 इंटू 20 साइन 143। ये 37 है, तो ये एंगल कितना होगा? यस सर। 143। तो यहाँ पे आ गया 20 इंटू 3/5 डॉट, दैट इज 120 डॉट। समझ में आया? हाँ तो सर। नेट कितना होगा? +25 माइनस 50/3 प्लस 120, टेकिंग डॉट एज पॉजिटिव, क्योंकि जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज को या डॉट इनसाइड द सर्कल को पॉजिटिव लेते हैं। समझा क्या? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, तो देखो समृद्धि, इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं और फिर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, आप लोगों को आई थिंक लॉज ऑफ मोशन भी मैंने पढ़ा था, तब भी मैंने बताई थी चीज, मतलब नेट फोर्स 0 होगा, नेट टॉर्क 0 यस होगा। सर। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो नेट फोर्स 0 होगा फॉर श्योर, और अगर ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा तो नेट टॉर्क 0 होगा फॉर श्योर। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा टॉर्क नेट नॉट इक्वल टू 0 होता है, प्रोवाइडेड वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो।
कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ना हो। समझी क्या बात? यस सर। ओके, इसी को यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज टॉर्क के ऊपर ही सारे क्वेश्चन होंगे। करो सॉल्व बच्चे। विवानंद प्रीत, आपका आंसर सही है। लास्ट 1 मिनट। ओके, रेजेंट मतलब माइक ऑन करो समृद्धि। अरे बच्चे, डिस्कस अटेम्प्ट हो गया क्या? हाँ या सर। यू नीड मोर टाइम? नो सर, डन। आंसर इज डी ऑप्शन। यस सर। डी ऑप्शन कैसे आया बच्चों? क्या गिवन है? अ वेटलेस रॉड, रॉड वेटलेस है, इज एक्टेड अपॉन इज एक्टेड ऑन बाय पैरेलल अपवर्ड फोर्स। पैरेलल अपवर्ड फोर्स क्या क्या मैग्नीट्यूड दे रखा है? 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। ओके, यस सर। द टोटल लेंथ ऑफ रॉड इज 3 मीटर। टू कीप रॉड इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रखना है, करेक्ट? यस सर। तो अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमसे क्या पूछा गया है? 6 न्यूटन का फोर्स हम कहाँ लगाएं, ये पूछा गया, यस सर। राइट? तो मैंने क्या लिया, ये पॉइंट ए पे 2 न्यूटन ऊपर लगा दिया, पॉइंट बी पे 4 न्यूटन ऊपर लगा दिया। ओके, यस सर। अब इक्विलिब्रियम है, एफ अप मेरा नेट 6 न्यूटन है, तो सिंपल लॉजिक है, एफ डाउन भी कितना होना चाहिए?
6 Newton. to keep it in equilibrium. Okay. Yes, sir. अब कहाँ लगना चाहिए ये नहीं पता, इक्विलिब्रियम के लिए एक और कंडीशन होती है, फॉर इक्विलिब्रियम टॉर्क नेट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. हाँ. करेक्ट. Yes, टॉर्क sir. नेट 0 होना चाहिए. तो मैंने क्या किया, सेंटर से x डिस्टेंस पे फोर्स मान लिया. ओके. तो फॉर Yes, sir. इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क इज 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क एट a प्लस टॉर्क एट b प्लस टॉर्क एट c मस्ट बी इक्वल टू 0. Yes, sir. O के अबाउट a का टॉर्क देखेंगे तो OA क्रॉस 2 न्यूटन. डायरेक्शन देखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा. Yes, sir. करेक्ट. नेक्स्ट हाँ. OB क्रॉस 4 न्यूटन. डायरेक्शन क्या आएगा, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज. राइट. Yes, sir. नेक्स्ट C के लिए OC क्रॉस F, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा. Yes, sir. तो ये लिख रखा है OA क्रॉस FA प्लस OB क्रॉस FB प्लस OC क्रॉस FC इज इक्वल टू 0. तो हम क्या देख सकते हैं, 1.5 इंटू 2 साइन 90 क्लॉकवाइज. करेक्ट. हाँ, sir. 1.4 इंटू साइन 90 एंटी क्लॉकवाइज, x इंटू 6 एंटी क्लॉकवाइज. ओके. Yes, sir. अब क्लॉकवाइज को हम क्रॉस इनसाइड द सर्कल, एंटी क्लॉकवाइज को डॉट इनसाइड द सर्कल लिख सकते हैं. Yes, sir. जनरली एंटी क्लॉकवाइज टेकन एज पॉजिटिव, तो वही लिया. तो -3 + 6 + 6x, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए डॉट यूज की, इज इक्वल टू 0. तो -3 इज इक्वल टू 6x. Yes, sir. करेक्ट. हाँ. तो नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं अपन, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2. Yes, sir. x आपका -1/2 आया, तो इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल ये मतलब है कि आपने जो x लिया है, नेगेटिव आने का Opposite मतलब है direction. वो गलत साइड लिया है. किधर आना चाहिए, Yes. ऑपोजिट डायरेक्शन में. समझे क्या. Yes, sir. तो इट विल बी ऑन राइट साइड ऑफ दिस. क्लियर है. हाँ, sir. कोई डाउट किसी को. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों. वरुण आंसर आपने अभी वाले का दिया है, पहले वाले का दिया था, ये क्वेश्चन 23 का दिया है क्या आंसर, पहले वाले का. अच्छा ठीक है.
आजकल पता है कुछ Last 1 or 2 minutes. करें क्या बच्चों डिस्कस? और यू नीड मोर टाइम, जल्दी रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में।
1 more minute. Okay. ओके, समृद्धि माइक ऑन करो बच्चे। करें डिस्कस? हाँ सर। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? A body weighs 6 grams when placed in one pan and 24 grams when placed in other pan of a false balance. If beam is horizontal and when both pans are empty, then the true weight of the body is. Okay. फॉल्स पैन का मतलब क्या है? हम तराजू होता है ना जो वेजिटेबल Yes, शॉप के पास जाते हैं, तो वो तराजू में जब एक साइड रखा तो कितना आ रहा है? 6 ग्राम आ रहा है, दूसरी साइड 6 ग्राम के साथ बैलेंस हो रहा है। ठीक है। yes sir. अब है ना, यहाँ पे अगर बैलेंस हो रहा है तो टॉर्क नेट कितना होगा? 0. टॉर्क नेट 0 होगा, Yes sir. राइट? तो मान लो ये फिक्स पॉइंट है, इससे मैंने एक्स डिस्टेंस पे 6 ग्राम को रखा है, मतलब लेफ्ट साइड में एक्स डिस्टेंस और राइट साइड में एल माइनस एक्स है। ओके, Yes sir. तो व्हाट आई कैन से, नेट टॉर्क 0 होगा तो टॉर्क ऑफ 6 ग्राम प्लस टॉर्क ऑफ mg मस्ट बी इक्वल टू 0। टॉर्क ऑफ 6 ग्राम कितना होगा? x इंटू 6g क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी x इधर है, हाँ. यहाँ से 6g की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, और ये होगा l माइनस एक्स, mg की तरफ जाएंगे तो ये आएगा क्लॉकवाइज, Clockwise. करेक्ट? हाँ. तो what we can say, x into 6g plus mg into l minus x मैच कर जाएगा, तो 6x is equals to m into l minus x आ गया, करेक्ट? Yes sir. ओके, नाउ केस 2 में हमने पोजीशंस एक्सचेंज कर दिए, मतलब mg को लेफ्ट साइड में रख दिया है तो वो x डिस्टेंस पे हो गया फिक्स पॉइंट से, और उसको 24 ग्राम्स को l minus x। ओके, Yes sir. वापस टॉर्क नेट 0 है तो वही कर सकता हूँ, दोनों के टॉर्क को इक्वेट कर सकता हूँ। एक्स एम जी आएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, एल माइनस एक्स इंटू 24 जी आएगा क्लॉकवाइज, दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक्स एम जी किसके इक्वल आया? एल माइनस एक्स इंटू 24 जी के, जी से जी कैंसिल हुआ तो एक्स एम इज इक्वल टू 24 इंटू एल माइनस एक्स। ये इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड करा देता हूँ, तो 6x बाय एक्स एम इज m इंटू एल माइनस एक्स बाय 24 इंटू एल माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे x x कैंसिल हो गया तो 6 बाय m इज इक्वल टू m अपॉन 24, m स्क्वायर 6 इंटू 24 आ गया। Yes sir. m की वैल्यू कितनी आई? रूट ऑफ 144, दैट इज 12। क्लियर है? Yes sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं समृद्धि। ये क्वेश्चन बच्चे मुझसे लॉज ऑफ मोशन के टाइम पे पूछते हैं, तब मैं कह देता हूँ कि यार ये क्वेश्चन है ना आपके रोटेशन के टाइम पे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क भी लगता है। तो क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व करो बच्चों।
ये फ्रीज हो गया है। प्रशांत आंसर गलत है आपका, है ना। मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ, फिर बताता हूँ, तब तक दोबारा सॉल्व कर दो। समृद्धि डिस्कस करें बच्चे? यस सर। ओके फाइन। सो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में। 5 meter long pole of mass 3 kg is placed along a smooth vertical wall as shown in figure. Under the equilibrium condition, if pole makes an angle 37 degree with the horizontal frictional force between pole and horizontal surfaces. Basically ये पोल है, इसका मास 3g है, तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा 3g नीचे वर्टिकली डाउन। यस करेक्ट। हाँ वॉल के साथ कांटेक्ट में तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा टुवर्ड्स राइट, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वर्टिकली अप। अब ये 3 फोर्सेस दिख रहे हैं, इकलौता फोर्स है टुवर्ड्स राइट, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। समझा क्या? यस सर। ओके तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा, ये समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम में दे रखा है बच्चे हमें। यस सर। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो एफ नेट एक्स 0 होगा, तो n1 माइनस एफ इज इक्वल टू 0। तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f के इक्वल। यस सर। एफ नेट वाई से मैं क्या ले सकता हूँ? n2 माइनस 3g इक्वल टू 0। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3g, 30 न्यूटन। करेक्ट। हाँ As it is in equilibrium, it implies it will not rotate, hence torque about any point will be 0. Correct. हाँ अब हमें दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है? We should calculate torque about that point for which calculation is minimum. जिस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेशन मिनिमम उसके अबाउट लगाओ। सिंपल लॉजिक है, टाइम बचाना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो आप हाँ किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हो। तो देखना मैं ये फंडा समझा रहा हूँ। पॉइंट बी है एक ऑप्शन, पॉइंट ओ है दूसरा ऑप्शन, और पॉइंट ए है तीसरा ऑप्शन। मैं कहूंगा पॉइंट बी के अबाउट लगाओ। रीजन बी, पॉइंट बी पे 2 फोर्सेस पास होते हैं, N2 एंड फ्रिक्शन। यस और नो? यस सर। तो इन दोनों का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आर ही 0 हो गया, बी पे ही अप्लाई हो रहा है। हाँ करेक्ट। हाँ सर। तो हम क्या करेंगे? टॉर्क नेट अबाउट बी लगाएंगे। टॉर्क ऑफ n1 आएगा प्लस टॉर्क ऑफ 3g आएगा प्लस टॉर्क ऑफ n2 एंड फ्रिक्शन इक्वल टू 0। n2 और फ्रिक्शन का 0 होगा बिकॉज दे एक्ट एट पॉइंट बी इटसेल्फ। तो r की वैल्यू 0 हो गई। आया समझ में? यस सर। n1 यहाँ है, तो b के अबाउट देखना है, तो ये होगा ba क्रॉस n1। डायरेक्शन देखूंगा बच्चे तो कौन सा आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। हाँ ba की वैल्यू 5 मीटर है, ये हमें पता ही है। अब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो एंगल देखना है, ये 37 है, तो ये भी 37 होगा। तो यस ये सर। एंगल कितना आ जाएगा? 143 आ जाएगा। हाँ ओके तो यहां से अपन निकाल लेते हैं ba क्रॉस n1, 5 n1 sin 143, डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। जब मैं mg का देखूंगा तो bo क्रॉस 3g, तो ये किधर आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा बच्चे। यस सर। और bo की वैल्यू कितनी होगी? ये लेंथ विच इज 2.5। यस सर। एंगल कितना होगा? अगर ये 37 है तो ये भी 37 प्लस 90, तो 127 आ जाएगा। यस सर। 2.5 3g साइन 127 क्लॉकवाइज इक्वल टू 0। तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, क्लॉकवाइज को नेगेटिव, है ना। सॉरी यस हाँ, तो एक राइट में चला जाएगा। तो 5n1 sin 143 क्लॉकवाइज। 3/5 हाँ सर। इज इक्वल टू 7.5g into 4/5।
Yes, तो यहाँ sir. से n1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। F कितना आ गया, n1 की इक्वल 20 न्यूटन। दैट्स द आंसर। समझा? समझा sir. क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ।
Max force 15 Newton, that is correct, Vivan. Distance is incorrect. 3 root 2 by 5, that is not correct. Horizontal distance on ground पूछा है बच्चे, ये ध्यान रखना. टू मीटर गलत है बच्चे, डिस्टेंस. Force is 15 Newton, that is correct. Last 1 or 2 minutes. हाँ बच्चे, क्यूबिकल बॉक्स दे रखा है ना, तो सारे डायमेंशन सेम ही होंगे. 4. लास्ट 30 सेकंड्स पे डिस्कस करते हैं.
ओके 1 मीटर भी गलत है वरुण। समृद्धि माइक ऑन करो बच्चे। हाँ सर। Find maximum force that can be applied on given cuboid such that it still remains in equilibrium. Also find location of normal reaction from point A on ground. तो अभी तक नॉर्मल रिएक्शन तो क्या करता था, सेंटर से पास कर जाता था। यस सर। इसमें चेंज होगा, क्यों चेंज होगा वो भी रीजन बताऊंगा। एफबीडी बनाया अपन ने, फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स राइट। यस सर। फोर्स टुवर्ड्स राइट लग रहा है, एमजी किधर लगेगा 5 ग्राम नीचे। इक्विलिब्रियम में तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट। और नॉर्मल रिएक्शन कहीं पे ऊपर लगेगा। हाँ। कहाँ लगेगा ऊपर वो मैं अभी कमेंट नहीं कर रहा, मैंने एक्स डिस्टेंस पे मान लिया है, बट ये एक्स पे मानने का क्या रीजन है अभी आपको विद इन अ मिनट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एक्स नेट वाई 0 होगा। हाँ। अगर एफ नेट वाई 0 है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा 5g के इक्वल। यस सर। तो फ्रिक्शन जो म्यू टाइम्स एन होता है 0.3 टाइम्स 5g दैट इज 15 न्यूटन आ जाएगा। एफ नेट एक्स भी 0 है क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन इज 0, तो कैपिटल एफ की वैल्यू फ्रिक्शन के इक्वल 15 न्यूटन आ जाएगा। दैट इज मतलब दैट इज करेक्ट। ये समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके अब ये क्लियर है हमारा कि हमारा जो फोर्स है वो 15 न्यूटन है, करेक्ट। अब यस सर। क्या ये इक्विलिब्रियम में दे रखा है? हाँ। इक्विलिब्रियम में दे रखा है मतलब रोटेट नहीं करेगा। यस सर। रोटेट नहीं करेगा तो किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं करेगा। यस सर। फोर्स हमारा सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, mg मेरा सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है 5g। मान लो नॉर्मल रिएक्शन भी हमारा सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होता, मान लो, तो इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0 और इसका टॉर्क भी 0 यस सर। सेंटर ऑफ मास के अबाउट। बट फ्रिक्शन का टॉर्क अगर मैं निकालूंगा तो फ्रिक्शन तो यहाँ लग रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालूंगा तो OC क्रॉस F निकालूंगा तो आ जाएगा क्लॉकवाइज, यस सर। करेक्ट। तो आज इट इज इन इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। तो टॉर्क ऑफ F प्लस टॉर्क ऑफ 5g प्लस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 0। तो अगर फ्रिक्शन का टॉर्क लग रहा है और 5g और इनका तो 0 है ही फॉर श्योर क्योंकि ये तो सेंटर ऑफ मास पे लग रहे हैं, तो आर की वैल्यू 0 ही है। यस सर। तो ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये 0 नहीं है क्योंकि इन सबका सम 0 है और फ्रिक्शन का 0 नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन का भी 0 नहीं होगा। समझा क्या? हाँ सर। नॉर्मल रिएक्शन का 0 नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर पे नहीं लग के कहीं और लगेगा। यस सर। कहीं भी मान लो एक्स डिस्टेंस पे, तो एक्स डिस्टेंस पे माना तो OC क्रॉस F प्लस OD क्रॉस N इज इक्वल टू 0। OC की वैल्यू 2 into 15 क्लॉकवाइज क्योंकि OC का डिस्टेंस 2 हो जाएगा, हाँ सर। है ना। X 5g एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है, पॉइंट ऑफ रोटेशन O है तो ये डायरेक्शन होगा R का, R क्रॉस F देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, करेक्ट। यस तो सर। 30 इज इक्वल टू 50x, x की वैल्यू 0.6 आ गई। अगर x 0.6 हो गया ये, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आएगा 2.6 आ जाए। हाँ सर। समझा? यस इस सर। चीज को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग या शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल। देखना अब इस चीज को मैं समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज एट रेस्ट, रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम, राइट समृद्धि। यस सर। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 एंड नेट टॉर्क 0। तो अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ रखा हुआ है तो mg तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन को भी ऊपर ही लगता पड़ेगा सेंटर ऑफ मास पे, ताकि नेट टॉर्क भी 0 हो सके, क्योंकि n की वैल्यू mg आ गई। as mg acts at center of mass, hence n also acts at center of mass. Because torque of mg is 0, hence normal should act at such a place such that its torque is also equal to 0. समझा क्या? हाँ सर।
तो n कहाँ लगना चाहिए? x at COM. सेंटर ऑफ मास, यस। क्लियर है? बट यही अगर जो क्वेश्चन अभी हमने किया था उसी को देखते हैं. If force, horizontal force F is applied on an object kept stationary on rough horizontal surface. तो जैसी फोर्स लगाया यहाँ पर सेंटर पे, मान लो mg लग रहा है COM पे, फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट में. क्यों लगेगा? क्योंकि फोर्स राइट में लग रहा है, तो Yes, फ्रिक्शन sir. लेफ्ट में लगेगा. अब वही फंडा कि COM के अबाउट फोर्स का तो जीरो है टॉर्क, mg का भी जीरो है टॉर्क, बट फ्रिक्शन का जीरो नहीं है. राइट? फ्रिक्शन का Yes. आएगा कुछ क्लॉकवाइज. तो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर पे नहीं लग सकता, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन अगर आपने सेंटर पे लगा दिया तो उसका टॉर्क भी जीरो हो जाएगा. हाँ. टॉर्क जीरो हो जाएगा तो ये स्टेशनरी नहीं रहेगा. बट गिवन है स्टेशनरी, दैट मींस नॉर्मल विल शिफ्ट. समझा क्या? हाँ सर. ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो नेट टॉर्क भी जीरो, नेट फोर्स भी जीरो. नेट फोर्स को जीरो किया, n इक्वल टू mg आ गया. फ्रिक्शन आपका म्यू टाइम्स n है, fs मैक्स, फोर्स f के इक्वल आ जाएगा. फोर्स f की मैक्सिमम वैल्यू म्यू mg आ सकती है. ओके, क्योंकि टॉर्क नेट जीरो है तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट जीरो होना चाहिए. हाँ तो सर. लेट्स कंसीडर पॉइंट एज सेंटर ऑफ मास. तो टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ फोर्स प्लस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो. mg और फोर्स का जीरो ही है क्योंकि दे एक्ट अलोंग लाइन पासिंग थ्रू COM, तो इनका r जीरो हो जाएगा. तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन कितना? OB क्रॉस F वेक्टर LF साइन 90, डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज. LF क्यों? क्यूबिकल ब्लॉक की लेंथ कितनी दे रखी है? 2L दे Yes. रखी है. तो अगर 2L दे रखी है तो OB क्रॉस फ्रिक्शन अगर हम देखेंगे तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रहा है. अब ये जो LF आ रहा है दैट इज L इंटू म्यू mg, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो. मतलब ये टॉर्क अगर जीरो नहीं है तो ये भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का सम मिला के जीरो के इक्वल है. Yes, sir. Hence n should act at such a point such that its torque about COM is not equal to zero, because torque of friction plus torque of normal reaction is equal to zero and friction का जीरो नहीं है. क्योंकि ये दोनों जीरो हैं तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क ऐसा होना चाहिए कि वो क्या करे? बैलेंस करे. Yes. So should be opposite to torque of friction in order to balance torque of friction. That's why normal will shift. Yeah, normal will not act at center of mass. This is known as shifting of normal reaction. समझा क्या? Yes, sir. Normal can shift maximum to end point of the object, but ये ध्यान रखना कि contact तो maximum तक ही आ सकता है ना. हाँ sir. As in shift होगा 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 कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम E तक ही जा सकता है. Yes, sir. आपने देखा भी होगा हैवी ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा हुआ, पीछे से मैंने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? रोटेट भी होता है, तो ऐसे हवा में उड़ता है. करेक्ट? तो नॉर्मल मैक्सिमम कहाँ तक शिफ्ट हो सकता है? यहाँ तक हो सकता है. Yes, sir. तो मैक्सिमम टॉर्क कैन शिफ्ट टू पॉइंट E. Yes, क्लियर है? sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, आई कैन नॉट सी एनी अदर हैंड्स. सो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. और यही पॉइंट लिखा रखा है, अगर टॉर्क नेट जीरो नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रोटेट करेगा या फिर टॉपल करेगा. समझ लिया बात? हाँ sir. सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करो.
बच्चों मैं माइक ऑन करने के लिए बैठ गया हूँ, मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन आपको। श्रुति क्या लिखा है बच्चा? अच्छा सी ऑप्शन लिखा है आपने, सी नहीं है। ट्राई करो यार, ये तो आना चाहिए। टिप करने का मतलब टॉपल होता है। लास्ट 1 मिनट। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। करें क्या डिस्कस समृद्धि? ओके सर। क्या दे रखा है? यूनिफॉर्म क्यूब दे रखा है ऑफ साइड बी, mass m rest on a rough horizontal surface. A horizontal force F is applied normal to one of the face at a point at a height 3b above the base, 3b by 4 above the base. What should be coefficient of friction between the cube and the table so that it will tip about an edge before it starts slipping? Force यहाँ लग रहा है, right? यस सर। टिप कर रहा है एज के अबाउट, मतलब टॉपल कर रहा है। टॉपल करने वाला होगा तो नॉर्मल रिएक्शन साइड तक पहुंच चुका होगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा क्योंकि स्लिप नहीं कर रहा है, और एमजी नीचे लगने वाला है। करेक्ट? गिवन क्या? ऑब्जेक्ट टॉपल्स अबाउट द एज बिफोर स्लाइडिंग,
So n will act at point A, that is edge, because it will rotate about edge, right? Hence, edge will be in contact, and hence normal reaction acts there, right? Yes, sir. No sliding means vertical up n, vertically down mg equal होंगे, हाँ. and horizontally right f and horizontally left friction mu n, mu mg equal होंगे. Yes, sir. टॉपलिंग अबाउट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन का तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहीं से पास हो रहा है. फ्रिक्शन का टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वहीं से पास हो रहा है. Yes, sir. जब एफ का निकालूंगा तो आएगा ए सी क्रॉस एफ. दिख रहा है हमें डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज. Yes, sir. और ए के अबाउट एम जी का निकालूंगा तो ए बी क्रॉस एम जी, डायरेक्शन दिख रहा है हमें एंटी क्लॉकवाइज. तो टॉपलिंग अबाउट पॉइंट ए, टॉर्क नेट अबाउट ए मस्ट बी जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट? Yes, sir. Torque net about A, torque of mg plus torque of F, torque of normal plus torque of friction must be greater than equal to zero. ये दोनों जीरो के, because they act along line passing through point A. mg का हमने निकाला AB cross mg, that is b by 2 mg, और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज mg b by 2. COM पे था तो इसलिए वो b by 2 होगा डिस्टेंस. टॉर्क ऑफ F होगा AC क्रॉस F 3b by 4 into F क्लॉकवाइज, राइट? Yes, sir. तो 3b mu mg by 4 क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी है. नेट टॉर्क हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. टेकिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव माइनस एम जी बी बाई टू, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको मैंने नेगेटिव ले लिया. 3 म्यू एम जी बी बाई 4 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. तो 3 म्यू एम जी बी बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी बी बाई टू. एम जी बी बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू हाँ, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 आंसर. तो Yes. आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा. इक्वल टू तो मैंने क्या मान के सॉल्व किया है, इट इज नॉट टॉपलिंग, राइट? Yes, sir. समझा? हाँ. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा. अच्छा, मेरे आईपैड की वॉच में 11:22 हो रहा है. 11:25, 3 मिनट दूंगा, नॉट मोर देन दैट.
बी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रशांत एंड वरुण। बिल्कुल सही कहा वरुण आपने। ओके, समृद्धि माइक ऑन करो बच्चे। हाँ सर। क्या गिवन है? A uniform cylinder rests on a cart as shown. The coefficient of static friction between the cylinder and the cart is 0.5. If the cylinder is 4 centimeter in diameter and 10 centimeter in height, which of the following is the minimum acceleration of the cart needed to cause the cylinder to tip over? अब क्या होगा, जो कार्ट है वो ए एक्सेलरेशन से जाएगा, तो सिलेंडर टिप्स ओवर बिफोर स्लाइडिंग विद रिस्पेक्ट टू कार। तो सडनली ऐसे जाएगा तो ये क्या करेगा, ऐसे फॉल करेगा। Yes. ऐसा क्यों फॉल करेगा देखते जाना। जब मैं एफबीडी बनाऊंगा सिलेंडर का विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, तो सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू कार्ट रोटेट कर रहा है, मतलब उस पर एक तो सूडो फोर्स लगेगा। हाँ ये सर। एक स्टार कॉन्सेप्ट है जो बच्चे नहीं लगाते। सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे, लाइक mg। क्यों कि m इंटू ए होता है ना, मास जहां पे Yes. होगा वहीं पे लगेगा। ओके, तो सूडो फोर्स लगा एक तो पीछे, इसके अलावा mg लगा नीचे, स्लाइड नहीं कर रहा है मतलब फ्रिक्शन लगेगा राइट में क्योंकि सूडो लेफ्ट में लग रहा है। और क्या कहते हैं, टॉपल कर रहा है तो एज के अबाउट टॉपल करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन लेफ्ट मोस्ट एज पे होगा। एफबीडी समझा? हाँ सर। टॉर्क नेट अबाउट ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो टॉर्क नेट अबाउट ए होगा mg का टॉर्क प्लस सूडो का टॉर्क प्लस नॉर्मल का टॉर्क प्लस फ्रिक्शन का टॉर्क इक्वल टू 0। फ्रिक्शन ए पर ही लग रहा है तो उसका ऑलरेडी 0 हो गया, नॉर्मल भी ए पे लग रहा है तो उसका ऑलरेडी 0 हो गया। सूडो का कितना आएगा, AC क्रॉस एफ सूडो, डायरेक्शन दिख रहा है हमें एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। और AC की वैल्यू होगी h/2 क्योंकि हाइट h दे रखा है। सिमिलरली mg का क्या होगा, AB क्रॉस mg और डायरेक्शन दिख रहा है हमें क्लॉकवाइज, करेक्ट। और AB की वैल्यू होगी रेडियस, हाफ ऑफ डायमीटर, तो यही लिख रहे हैं। टॉर्क ऑफ mg इज AB, mg 2 सेंटीमीटर mg क्लॉकवाइज, रेडियस है AB। सूडो का कितना, AC क्रॉस FP 5 सेंटीमीटर MA एंटी क्लॉकवाइज। सेंटीमीटर में रहने दिया क्योंकि इवेंचुअली दोनों सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे। टॉर्क नेट इज 5 MA प्लस माइनस ऑफ 2 mg, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। तो यहाँ से 5 MA क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 2 mg, ए की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 2g/5। यस ओके फाइन, सो आ जाएगा आंसर 4। अब मैं नोट्स पूरे भेज रहा हूँ, इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं, इनको सॉल्व कर लेना, सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आया किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके आज इवनिंग में 8:30 to 9:30 1 घंटे का डिस्कशन है, एक्सरसाइज 3 COM, ठीक है। आई कैन नॉट सी एनी अदर हैंड्स, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो दैट्स